दिवाली का भूत, एक भयानक कहानी। दिवाली की रात थी। हर घर दीपों से जगमगा रहा था, मगर गांव के एक कोने में एक पुराना खंडरनुमा घर ऐसा था यहाँ कभी रोशनी नहीं होती। उस घर में हर दिवाली पर सिर्फ एक ही चीज़ गूंजती थी, वो आ गया। दिवाली का भूत आ गया। इस रात जो हुआ उसे सुनने का हौसला सबके बस की बात नहीं है। दिवाली की एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है गांव के उस खंडर की जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि वहां एक आत्मा रहती है जो हर साल दिवाली की रात लौटती है। उसका नाम है दिवाली का भूत। गांव का नाम था मणिकपुर। कहते हैं इस गांव में कई साल पहले एक तांत्रिक का घर हुआ करता था। वो तांत्रिक इतना शक्तिशाली था कि गांव वाले उससे बहुत डरते थे। एक दिन किसी ने उसके परिवार को जलाकर मार दिया और तब से उस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। मगर कहते हैं कि हर साल दिवाली की रात उस तांत्रिक की आत्मा लौटती है और अपने परिवार की मौत का बदला लेने की कोशिश करती है। अब कहानी पीछे जाती है कुछ साल पहले की दिवाली की रात। गांव का एक नौजवान लड़का अमित, जो इस तांत्रिक की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, उस खंडर में रात बिताने की शर्त लगा बैठता है। अमित ने सोचा ये सब बस अफवाहें हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, देखना मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हें सबूत दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोका, मगर वो नहीं माना। दिवाली की रात जब चारों ओर पटाखों की आवाज़ें गूंज रही थी और सब अपने अपने घरों में खुशियाँ मना रहे थे, अमित उस खंडर में पहुंचा। अमित धीमे कदमों से खंडर के अंदर जाता है। चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सा सन्नाटा है। वो मशाल की रोशनी में दीवारों को देखता है जहां अजीबोगरीब चित्र बने होते हैं। अमित ने देखा कि हर कोने में अजीब सी निशानियां बनी हुई हैं, मानो कोई तांत्रिक अनुष्ठान हुआ हो। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान और जमीन पर राख के ढेर, हर चीज़ में एक अजीब सी बात थी और खौफ समाया हुआ था। लेकिन अमित नहीं डरा। उसने सोचा ये सब बस लोगों की बातें हैं। तभी अचानक एक झटके से हवा चलने लगी और कमरे में लगे सारे दीपक बुझ गए। अमित ने मशाल को थामा और आगे बढ़ा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में वो हल्का सा कांप गया जब दीवार पर उसने परछाई देखी, एक बूढ़े तांत्रिक की, जो उसकी ओर ही घूर रहा था। उस परछाई की आंखें जलती हुई सी लग रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वो कुछ कह रहा हो। अमित ने घबराते हुए उससे पूछा कि कौन हो तुम, दिखो तो सही। तभी उस परछाई की आवाज़ गूंजी, तू मेरे घर में क्या कर रहा है? ये दिवाली की रात है और मैं अपने परिवार की आत्मा को बुलाने आया हूँ। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि वो तांत्रिक की आत्मा से बात कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी वहाँ जाकर। अमित डरते डरते पीछे हटता है, मगर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसकी टांग किसी चीज़ से टकराती है। वो देखता है कि वहाँ एक पुराना जला हुआ दिया रखा हुआ है, जिसके पास राख में एक हाथ की छाप है। अमित ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद हो जाता है। कमरे में अब सिर्फ उसी तांत्रिक की आवाज़ गूंज रही थी, तूने मेरे घर में कदम रखा है, अब तू वापस तो नहीं जा सकता। आज मैं तुझे अपने साथ लेके ही जाऊंगा। अमित दौड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर जैसे जैसे वो भागता है उसे हर कोने में वही तांत्रिक दिखाई देने लगता है। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही है
और अमित की चीखें उसके अंदर ही दब जाती हैं। अमित ने पूरा जोर तो लगा लिया मगर वो कहीं नहीं जा सका। कहते हैं उस रात के बाद किसी ने भी अमित को नहीं देखा। अगले दिन उसके दोस्तों ने उसे ढूंढा तो खंडर के अंदर सिर्फ उसकी चप्पलें और एक बुझा हुआ दिया मिला। लोगों का कहना है कि उस दिन से हर दिवाली पर उस खंडर से किसी के चीखने की आवाज़ें आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तो अगर आप भी कभी मणिकपुर के पास हो और दिवाली की रात उस खंडर से गुजरे तो सावधान रहें। हो सकता है कि दिवाली का भूत अभी भी अपनी अगली शिकार की तलाश में हो।